नमस्कार दोस्तों, मैं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में। एक तरीके की फ्लोरिंग आती है जो इपॉक्सी केमिकल से आपकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर ले हो जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग किसे कहते हैं। इपॉक्सी क्या चीज है? इपॉक्सी एक तरीके का रेजिन है, केमिकल है, जो एक दूसरे केमिकल के साथ ब्लेंड होने के बाद काफी हार्ड हो जाता है। आप समझ लीजिए बिल्कुल पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है और फिर उसके ऊपर एक टॉप प्रोटेक्शन लेयर लगाने के बाद काफी सालों तक वो सर्विस दे सकता है, फ्लोरिंग की तरह काम में लिया जा सकता है। इनिशियली जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, गैरेजेस में, वेयर हाउसेस में जो बड़ी एरिया होती थी जिसमें फ्लोर को थोड़ा साफ रखने की जरूरत होती थी और काफी बड़ा जो एरिया होता था उसमें नॉर्मली इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाई जाती थी। लेकिन लेटली कुछ सालों से जो प्रीमियम प्लेसेस है जैसे 5 स्टार होटल्स है, रिसोर्ट्स वगैरह है और आजकल घरों में भी इपॉक्सी फ्लोरिंग लगनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग की जो प्लस पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। एक तो ये बिल्कुल शाइनी सा एकदम चमकता हुआ लुक क्रिएट कर सकती है अगर आप चाहें तो, या डल लुक क्रिएट करना चाहें तो डल लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपको लुक चाहिए वैसा आप इपॉक्सी फ्लोरिंग में लुक क्रिएट कर सकते हैं। और जो टॉप सरफेस होता है काफी हार्ड और रफ एंड टफ होता है। इसको लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी फ्लोर बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं कि फ्लोर परफेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर आपकी फ्लोर बिल्कुल परफेक्ट है तो ये फटाफट जल्दी लग जाता है, 1-2 दिन के अंदर अंदर बड़ी बड़ी एरिया कवर कर सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया, सपोज आप मान लीजिए 20,000, 25,000, 30,000 स्क्वायर फुट का एरिया है और उसमें अगर आपको कोई दूसरी फ्लोरिंग करनी है, कोई कोटा स्टोन लगाना है, विट्रीफाइड टाइल लगानी है, मार्बल लगाना है, तो उसमें काफी दिन लग जाते हैं। लेकिन इपॉक्सी फ्लोरिंग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी एरिया में लगाई जा सकती है। एक्चुअल में इपॉक्सी फ्लोरिंग वेयर हाउसेस और मैन्युफैक्चरिंग जो एस्टैब्लिशमेंट्स या गैरेजेस वगैरह के लिए परफेक्ट है। लेकिन चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आजकल जो प्रीमियम एरियाज है उनमें भी लगने लगी है और घरों में भी आजकल इपॉक्सी फ्लोरिंग्स लगने लगी है। इपॉक्सी फ्लोरिंग की एक और एडवांटेज ये है कि ये पूरी बड़ी से बड़ी एरिया में कहीं पे भी सीमलेस हो सकती है। सीमलेस मतलब कि जॉइंट्स नहीं आएंगे। जैसे मार्बल भी लगाओगे तो मार्बल में भी जॉइंट आएगी, विट्रीफाइड टाइल लगाएंगे तो विट्रीफाइड टाइल में भी जॉइंट आएगी, या कोटा स्टोन लगाएंगे तो उसमें भी जॉइंट्स आएगी। सिर्फ आप अगर सीमेंट की फ्लोर भी करते हैं तब भी आपको बीच बीच में कांच की पट्टी डाल करके आपको बाइफर्केशन क्रिएट करना पड़ता है। विनाइल फ्लोरिंग, पीवीसी फ्लोरिंग भी लग सकती है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, तो वो भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी जॉइंट्स आते हैं। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग की सबसे बड़ी जो एडवांटेज ये है कि इसमें कोई जॉइंट नहीं आता। आप 20,000 स्क्वायर फुट का, 30,000 स्क्वायर फुट का एरिया बिना किसी जॉइंट के लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इपॉक्सी फ्लोरिंग की। इपॉक्सी फ्लोरिंग एक बार लगाने के बाद काफी सालों तक चल सकती है और बहुत इजी है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लीनिंग करना है। किसी वेयर हाउस में या किसी गोडाउन में जहां पे आपके खूब सारा सामान रखा हुआ है तो उसमें आपको क्लीनिंग करना बहुत आसान है। रेगुलरली आप मॉपिंग करते रहिए तो ये जगह काफी क्लीन रहती है। और ये जो डर्ट होता है, जो स्टैटिक एनर्जी की वजह से जो डर्ट फ्लोर पे चिपक जाता है वो चिपकता नहीं है। तो जब आप फ्लोर क्लीन करते हैं तो वो डर्ट है वो जमीन छोड़ देता है और आपकी जो मॉप है उसमें आ जाता है। इपॉक्सी फ्लोरिंग के ऊपर बाई चांस ऑयल या किसी भी तरीके का कोई चिपचिपा पदार्थ गिर जाता है तो उसको भी क्लीन करना काफी आसान रहता है। इसमें जैसे जैसे इपॉक्सी फ्लोरिंग की जो टेक्नोलॉजी और इसको जो यूजेज इसका बढ़ता जा रहा है उसके बाद इसमें काफी सारी डिजाइन्स, लुक्स, बहुत सारी चीजें क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है। डिमार्केशन लाइंस वगैरह बनानी हो, अगर आपको जैसे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेस में अगर आपको कोई डिमार्केशन लाइन क्रिएट करनी हो कि भाई ये चलने की एरिया है, ये सामान रखने की एरिया है, ये थोड़ी रिस्की एरिया है, यहाँ पे कुछ गिर सकता है आपके ऊपर, ऐसी कोई डिमार्केशन वगैरह करना हो तो जो फ्लोर आप लगा रहे हो उसी दौरान ये सारी डिमार्केशन आप पहले से कर सकते हैं। और वो डिमार्केशन आपका लाइफ टाइम, जब तक आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग रहेगी तब तक वो डिमार्केशन आपकी उस फ्लोर पे रहेगा। या आप कोई डिजाइन बनाते हैं या कोई प्रिंट वगैरह कुछ भी चीज आप कोई डिजाइन वगैरह क्रिएट करें तो वो भी आपके काफी सालों तक इपॉक्सी फ्लोरिंग में रह सकता है। तो इसकी जो लाइफ है बहुत अच्छी होती है और जो भी डिजाइन या कुछ भी आप क्रिएट करते हैं फ्लोर में वो काफी सालों तक रह सकता है। बहुत सारी इपॉक्सी फ्लोरिंग बहुत सारे केमिकल्स को रेजिस्ट कर लेती है। उसमें जो केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल, सारे केमिकल नहीं है, बहुत सारे केमिकल का इफेक्ट इपॉक्सी फ्लोरिंग पे नहीं होता है। उस वजह से मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, गैरेजेस वगैरह में इनमें काम में आती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी केमिकल वगैरह, कोई एसिड वगैरह कुछ गिर गया, अगर लाइट एसिड्स, कुछ एसिड्स जो है जो उससे रिएक्ट नहीं करते, वो सारी चीज अगर इसके ऊपर गिर जाती है तो फ्लोरिंग खराब नहीं होती। और मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत सारे पैटर्न्स इसमें आजकल जैसे जैसे इसको ये जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है इसमें बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जो पैटर्न्स क्रिएट करने की वजह से ये घरों में भी आजकल धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है।
अब बात करते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने से पहले क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका बेस फ्लोर है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। अगर बेस फ्लोर कमजोर है और आपने इपॉक्सी फ्लोरिंग कर दी और फिर बाद में आपका बेस फ्लोर क्रैक कर गया या टूट गया या कहीं से सीमेंट ढीली पड़ गई या कोई भी टाइल या कोई भी जो भी चीज आपने बेस फ्लोर में लगाया है वो आपकी कमजोर पड़ जाती है, तो पूरी ऊपर की जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है वो खराब हो सकती है। दूसरी इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट है। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्रैक्स डेवलप नहीं हो पाए, उसका पूरा ध्यान रखें। जो भी जिससे भी आप लगवा रहे हैं उससे क्लियर आप बात करें कि भाई पूरे ट्रीटमेंट अच्छे से करा करके फिर आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करें। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फ्लोर है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। कोई भी बम्प्स वगैरह ऊंचा नीचा कोई भी जो सरफेस है उसको आप ग्राइंडिंग वगैरह करके एकदम बराबर करके फिर उसके बाद ही इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाएं। लगाने से पहले जो फ्लोर है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। वो वैसे जो लगाएगा इपॉक्सी फ्लोरिंग वो इस चीज का ध्यान रख लेगा, उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसमें कोई ग्रीजी चिपचिपाव पदार्थ या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से इपॉक्सी फ्लोरिंग फ्लोर के साथ नहीं चिपके, ऐसी जो प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी चीजें उस फ्लोर से हटा दी जानी चाहिए। पूरी फ्लोर को एकदम बिल्कुल अच्छे से साफ होना चाहिए, डर्ट फ्री होनी चाहिए, ग्रीस फ्री होनी चाहिए, ऑयल फ्री होनी चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी क्रैक, कोई खड्डा, ये सब चीज है तो उसको एकदम अच्छी तरीके से, जुगाड़ वाली चेपा चापी वाला नहीं, अच्छी तरीके से क्रैक वगैरह जो भी खड्डे वगैरह उसको परफेक्ट अच्छी तरीके से उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो क्रैक बाद में फेल हो गया तो आपकी पूरी फ्लोरिंग की मेहनत बेकार जा सकती है। सबसे पहले जो बेस फ्लोर है उसके ऊपर एक इपॉक्सी प्राइमर होता है, वो प्राइमर किया जाता है जिससे कि एक इवन लेयर क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल बराबर सा लेयर, जिससे कि इपॉक्सी फ्लोर जो प्राइमर करने के बाद जब पहला जो लेयर इपॉक्सी का लगाया जाएगा वो अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगा और एक स्मूथ फाइन फिनिश वो देगा। तो नॉर्मली जो इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने का तरीका जो है वो ये है कि पहले प्राइमर किया जाता है, फिर एक बेस लेयर क्रिएट किया जाता है, पहला जो लेयर होता है वो, फिर उसके ऊपर से कोई आपको डिजाइन या कोई प्रिंट या कोई भी चीज आपको क्रिएट करनी है वो की जाती है, फिर ऊपर से ट्रांसपेरेंट जो क्लियर इपॉक्सी होती है जिसमें कोई कलर नहीं होता वो की जाती है, और सबसे ऊपर प्रोटेक्शन के लिए यूरेथिन लेयर का एक कोट किया जाता है, जिससे एक तो स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे आपके इपॉक्सी पे और दूसरा वो एंटी स्किड हो जाएगी, फिसलेगी नहीं, क्योंकि बहुत चिकनी दिखती है। और अगर आपने ये जो यूरेथिन लेयर नहीं किया तो एक तो इपॉक्सी पे स्क्रैचेस आ सकते हैं और दूसरा कोई आदमी गीली अगर इपॉक्सी फ्लोर पे चल रहा है तो वो फिसल के गिर सकता है। तो जो यूरेथिन की कोट की जाती है उससे एक तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, स्क्रैचेस नहीं आते और जो एंटी स्किड प्रॉपर्टीज होती है वो क्रिएट हो जाती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि घरों में जो इपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती है वो जो डिजाइन है वो कैसे क्रिएट की जाती है। छोटा सा मैं आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन देता हूं कि वो इसे बिल्कुल बेस, पहले फ्लोर प्रॉपर आपने अच्छे से चेक कर लिया, फिर एक प्राइमर का कोट किया, फिर एक बेस कलर, जैसे सपोज मान लीजिए आपको इटालियन मार्बल का लुक क्रिएट करना है तो एक क्रीम टाइप का कलर ब्लेंड करके इपॉक्सी की एक लेयर कोट की जाती है। फिर उसके ऊपर जो दूसरा जो शेड चाहिए आपको, जो छींटे वगैरह चाहिए, तो वो टाइटेनियम का थोड़ा सा मेटालिक टाइप की जो प्रॉपर्टीज वाला जो केमिकल है वो इपॉक्सी के साथ ब्लेंड करके उसके ऐसे छींटे गिराए जाते हैं। फिर उसको जैसे आपको जो डिजाइन लुक चाहिए उस तरीके से उसको थोड़ा बहुत स्प्रेड किया जाता है। फिर वो जब सूख जाता है उसके ऊपर से फिर वो ट्रांसपेरेंट जो इपॉक्सी होती है उसकी एक लेयर क्रिएट की जाती है जिससे कि वो डिजाइन बीच में सैंडविच हो जाए, और फिर उसके बाद ऊपर से यूरेथिन की कोट की जाती है। उसी तरीके से जो 3D फ्लोरिंग करते हैं आजकल लोग, जो 3D डिजाइन है वो 3D डिजाइन का एक प्रिंट होता है, वो पहले फ्लोर पे चिपका दिया जाता है अच्छे से बिल्कुल मजबूती से, फिर उसके ऊपर से 2 या 3 लेयर इपॉक्सी, क्लियर इपॉक्सी के किए जाते हैं जिससे कि वो जो प्रिंट है वो सुरक्षित अंदर पड़ा रहे और ऊपर जो जिसमें जो भी एरिया आप मूव करने वाले हैं वो इपॉक्सी के ऊपर मूव करें। और फिर वही जो यूरेथिन वाली जो मैंने आपको बात बोली थी, यूरेथिन का एक लेयर ऊपर किया जाता है जिससे कि वो जो इपॉक्सी है उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आए और एंटी स्किड प्रॉपर्टीज आ जाए जिससे कि आप फिसल के नहीं गिर जाए। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग का एक ओवरऑल आइडिया दिया है। ये इतनी छोटी टॉपिक नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज समझा दूं, लेकिन फिर भी आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आपको आइडिया लगा होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो एक लाइक दीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जिससे कि मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, यूजफुल है किसी के लिए भी, तो आपके जो भी व्हाट्सएप के जो ग्रुप है आपके मोबाइल फोन में उसमें सब में शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे इस आपके और मेरे इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो देखने के बाद अगर उनको यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचे। और आपको भी अगर ये जो कंटेंट है हमारे चैनल का अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। हम रेगुलरली ऐसे ज्ञानवर्धक अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे, जैसे वीडियो आप रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे वीडियो के बारे में आप आदेश करेंगे वैसे वीडियो लाते रहेंगे। बाकी सारी चीज ठीक है, इपॉक्सी की फ्लोरिंग करा लीजिए, मार्बल करा लीजिए, गोबर का लेपना लेप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शरीर को तकलीफ देते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।